हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 23 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। आईसीसी के द्वारा एक नियम जारी किया गया था, एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो गेंद होती है, जो बॉलर होता है, उसको गेंदबाजी करते समय बॉल के ऊपर यानी कि गेंद के ऊपर लार नहीं लगानी है। अगर हम इसको देसी भाषा के अंदर गए तो अपनी राल का प्रयोग यानी कि अपने थूक का प्रयोग नहीं करना है। अधिकतर क्रिकेटर क्या, लेकिन अधिकतर सभी क्रिकेटर, ज़्यादातर क्रिकेटर यही करते हैं, वो लार का प्रयोग करते हैं। उससे इनको इसके अंदर कुछ आसानी होती है, इसीलिए वो लार का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जब से कोविड-19 आया है, जब से कोरोना वायरस महामारी फैली है, तो सबसे पहले इसकी मांग उठाई थी ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद में आईसीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कोरोना का संकट है, इसलिए उन्होंने लार लगाने पर गेंद पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं डोम सिबले। कौन बन गए हैं? आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं डोम सिबले। बात अगर हम आईसीसी के बारे में करें तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहा जाता है। अच्छा, बात करें अगर आईसीसी के बारे में यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, 15 जून 1909 को। कब हुई थी? यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें कि इसके मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका दुबई में है, यानी कि हेडक्वार्टर किसका? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसने की है? तो मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है छात्रों के कल्याण के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। अब रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हमारे केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्ग, तो जो रावण के विभिन्न उड्डयन मार्ग हैं उन पर शोध करेगा? रावण के विभिन्न उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। ये किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है? तो श्रीलंका का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है, जो रावण के विभिन्न उड्डयन मार्ग हैं तो उनके ऊपर शोध करेगा श्रीलंका। बात श्रीलंका की अगर हम करें तो यहाँ की राजधानी है कोलंबो, वे श्री जयवर्धनापुरा कोटे, ये दो राजधानी है यहाँ की। और बात करें अगर आपसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बारे में, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गोतबाया राजपक्षे, और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें, दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों। यहाँ से एक और एक ये भी क्वेश्चन है, इसको मतलब भले ही ना पूछा जाए लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए। महिंद्रा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे जो हैं दोनों भाई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है मिजोरम के अंदर। कहाँ पर? मिजोरम के अंदर किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जोरामथांगू। कौन है? जोरामथांगू यहाँ के सीएम हैं। और पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं मिजोरम के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो ये जो यूरोपीय संघ है, इन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। कितना? 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है यूरोपीय संघ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का ठिकाना छीन लिया है? यानी कि जब से कोरोना संकट आया है, कोरोना महामारी फैली है, तब से दुनिया के कितने लोगों का जो आजीविका का सहारा था, उसके साथ साथ जो उनका रहने का ठिकाना है उसको भी छीन लिया है। यानी कि कोरोना के कारण उनका जो रहने का ठिकाना था वो छीन गया है। तो इनकी संख्या जो है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, हाल ही में रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, तो इनकी संख्या 16 करोड़ बताई गई है। कितनी है? 16 करोड़ इन लोगों की संख्या है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अपना रहने का ठिकाना खो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये जो शुरू करने का निर्णय लिया है, ये लिया है दिल्ली सरकार ने, यानी कि केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली के अंदर सरकार है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मतलब मैं आपको जितने भी स्टेट के बारे में बताता हूँ, यदि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी राज्य हो, तो साथ में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इस पार्टी की सरकार है। तो अगर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर आपकी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है।
तो ये जो काम किया है केजरीवाल सरकार ने, यानी कि दिल्ली सरकार ने किया है, बात करें अगर हम दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इनके द्वारा योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल यानी कि यहाँ के उपराज्यपाल है। आपको बता दें कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के अंदर एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि जो दिल्ली पुलिस होती है वो दिल्ली सरकार के अधीन ना होकर वो जो अंतर्गत होती है वो होती है डायरेक्ट गृह मंत्रालय की, क्योंकि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी भी है और इसीलिए केंद्र के अंदर किसी की भी सरकार आती जाती रही हो तो जो दिल्ली पुलिस को रखा गया है वो होम मंत्रालय यानी कि जो गृह मंत्रालय जो होम है उसके अंतर्गत यानी कि होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये दिल्ली पुलिस रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ावा देने तो खेल मंत्रालय ने किसके साथ भागीदारी की है ताकि भारतीय युवाओं में स्वयं सेवा को बढ़ावा मिले? तो खेल मंत्रालय ने जो भागीदारी की है वो की है यूनिसेफ के साथ में। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे खेल मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। बात यूनिसेफ की करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। कब हुई थी स्थापना? 11 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय वीडियो सहयोग मंच जूम कहाँ एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोल रहा है? यानी कि जो जूम है आप सभी इसके बारे में जानते हो, जो पूर्व में ये प्राइवेसी को लेकर भी चर्चा में रहा है। जिस समय कोरोना वायरस आया था उसके बाद में सभी जो क्लासेस वगैरह हुए हैं या कोई वेबिनार हुआ है तो सभी किस तरह के जो सम्मेलन होते वो जूम के सहारे ही हो रहे थे। तो जूम एक नया प्रौद्योगिकी अपना केंद्र खोलने जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। बात अगर हम जूम की करें तो जूम की स्थापना 21 अप्रैल 2011 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेल ने कोविड-19 केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो हेल ने स्थापना की है बेंगलुरु में। कहाँ पर? कोविड-19 केंद्र की स्थापना की है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर स्थापना की है। जब बात अगर हम HAL यानी कि हेल की करें तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु के अंदर ही स्थित है। आज की जो हमारी करंट अफेयर है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल वाला जो बटन होता है, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ आपको कि कंप्लीटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें।